क्या होगा अगर मशहूर रशियन लिटरेचर की बुक क्राइम एंड पनिशमेंट को अगर करण जौहर अडेप्ट करके अपनी फिल्म बनाने लगे। हाय, माय नेम इज़ हर्ष त्यागी। आई एम एन इंडी फिल्म मेकर मेकिंग माई फर्स्ट इंडी फीचर फिल्म। सो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ वेयर आई टेक सम वेरी पॉपुलर नॉवेल्स एंड आई टेल यू कि अगर उसे इंडियन फिल्म मेकर्स अडेप्ट करके अपने स्टाइल में उस पर फिल्म बनाएं तो वो उसकी स्टोरी क्या हो सकती है। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट one of the most popular Russian literature books, Crime and Punishment, written by one of the greatest and my personal favorite author, Fyodor Dostoevsky। उन्होंने ये बुक 1860s में लिखी थी एंड आई होप आप सभी मोस्टली लोगों ने ये क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ी रखी होगी। बट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो मैं जल्दी से 1-2 मिनट में इसे समराइज़ कर देता हूँ कि इसकी क्या कहानी है। तो ये 1816 में फायोदोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखी थी एंड द स्टोरी इज़ बेस्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ये स्टोरी बेस्ड है। तो ये कहानी है एक पढ़े लिखे युवा बेरोजगार की जिसका नाम है रस्कोलिकोव। एंड जो रस्कोलिकोव है वो अभी बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा है। वो कुछ पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो चुकी है एंड उसके पास जॉब नहीं है। पढ़ाई उसने छोड़ दी थी, इनफैक्ट जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी उसने कंप्लीट नहीं की है। और जहाँ पे खाने तक के उसके पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत गरीबी में जी रहा है। बहुत छोटा सा रूम है उसका जहाँ पे वो रहता है, उसका रेंट वगैरह का भी कुछ इशू चल रहा है। तो वो जो कैरेक्टर है ये रस्कोलिकोव का, ये मानता है कि क्योंकि ये फ़िलोसफी बहुत पढ़ता रहता है, ये साहित्य से बहुत जुड़ा हुआ है, तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्ट ऐसे लोगों की वो बायोग्राफी पढ़ के इसे लगता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मोरल वैल्यूज़ से ऊपर होते हैं। जस्ट लाइक कि नीचे अगर आपने पढ़ा हो जो उबरमैन का कैरेक्टर है, तो वैसे ही इसे लगता है कि कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उन्हें ये मोरल वैल्यूज़ जो होती हैं इन सबसे ऊपर होते हैं। ये मोरल वैल्यूज़ अच्छाई बुराई से ऊपर होते हैं, ये सब बियॉन्ड होते हैं, बियॉन्ड गुड एंड इविल। अगर आपने नीचे की बुक पढ़ी हो तो इसकी भी सेम फिलोसफी है। एंड ये जो कैरेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली नाइलिज्म को। उस टाइम पे जब ये लिखी है दोस्तोयेव्स्की ने, तो उस टाइम पे नाइलिज्म की लहर चल रही थी रशिया में। नाइलिज्म बेसिकली बोलते हैं कि वही कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लोग समझने लगते हैं उस टाइम पे। ये युवाओं के बीच में एक ट्रेंड सा था उस टाइम पे रशिया की, तो उससे ही को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइलिज्म होता है कि मोरल वैल्यूज़ में ये लोग नहीं मानते, ये लोग मानते हैं लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है एंड कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता। तो ये उसी को कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये गरीबी में जी रहा होता है। इसे एक लेडी दिखाई देती है जो कि पैसे देती है लोगों का सामान गिरवी रखवा के, तो इसका खुद का सामान भी उसके पास गिरवी होता है। तो वो बहुत क्रूल लेडी दिखाई जाती है जब इंट्रोडक्शन होता है उसका, कि वो लोगों पे दया नहीं करती है उनका सामान जब्त करते वक्त अगर वो टाइम पे पैसे नहीं दे पाते हैं जो सामान गिरवी रखा है। तो इसे लगता है कि ये यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलोसफी को भी मानता है। तो यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलोसफी क्या होती है कि अगर एक लोग का बुरा करके 10 लोग का भला हो रहा है तो वो कर देना चाहिए, कि अगर एक लोग को मार के 10 लोग की जान बच रही है तो उस लोग को मार देना चाहिए। तो इसे लगता है कि अगर मैं इसे लेडी को मार दूंगा तो मैं तो भला कर दूंगा, और ये प्लान रश में आके नहीं मारता है, उसे प्लान करके ये प्लान करता है कि मैं इसे लेडी को मार देता हूँ और फिर मैं कोई महान कार्य कर दूंगा, मैं भी महान आदमी बन जाऊंगा, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था, अलेक्जेंडर द ग्रेट था। तो ये उसे मार देता है, कुल्हाड़ी लेके जाता है, उसे मार देता है। उसकी बहन आ जाती है अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे इस मारते वक्त, तो ये उसे मार देता है। लेकिन हाँ, ये 1000 पेजों की बुक है, बट स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में ही इसका क्राइम का पोर्शन पूरा हो जाता है। फिर आगे पूरा पनिशमेंट चलता है, किसकी सोल सफ़र करने लगती है एंड यही है कि इसे लग रहा था कि मार के मैं नेपोलियन बोनापार्ट जैसा बन जाऊंगा, ग्रेट बन जाऊंगा, बट इसकी सोल सफ़र करने लगती है। इसे लगता है ये आइसोलेशन में चला जाता है, फीवर आने लगते हैं, हेलुसिनेशन आने लगते हैं। अगर कोई इसे देखता भी है तो इसे डर लगता है कहीं ये इसे पता ना चल गया हो, ये पुलिस से ना बता दे। पुलिस इसे बुलाती भी है किसी दूसरे मैटर में, तो ये घबरा के बेहोश भी हो जाता है वहाँ जाके। इसे लगता है कि अब तो पुलिस को पता चल गया, अब ये मुझे पकड़ देगी। तो ऐसे ही ये डर डर के जी रहा होता है हेलुसिनेशन में। इसे एक सोनिया नाम की कैरेक्टर मिलती है जो प्रोस्टिट्यूट है, वो भी गरीबी में सफ़र कर रही है, बट वो सफरिंग को हटाने के लिए फेथ चुनती है जहाँ पे क्राइम का सहारा लेता है। तो ये उससे कनेक्ट करता है, वो इसे कन्फेस करने के लिए कहती है, ये पहले मानता नहीं है, फिर बाद में कन्फेस कर देता है एंड साइबेरिया चला जाता है। वहाँ पे सोनिया भी आके फिर इसे बाइबल वगैरह पढ़ के सुनाती है और इसकी स्पिरिचुअल रीबर्थ की कहानी है
कि कैसे इसका स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है। बेसिकली नाइलिज्म पे अटैक कर रहा था दोस्तों इसकी, उस टाइम पे जो नाइलिज्म की लहर थी। तो ये इसकी सिंपल सी कहानी है कि क्राइम एंड पनिशमेंट से नाम लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्राइम है। क्राइम स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में हो जाता है, फिर आगे 800-900 पेजेस तक इसकी सफरिंग ही है कि ये कैसे सफ़र कर रही है इसकी सोल क्राइम करके, कि आप दूसरों से तो छुपा सकते हो अपने गुनाह, खुद से नहीं छुपा सकते हो। ये कुछ बेसिकली इसकी फिलोसफी थी। तो अगर आप इस पर करण जौहर, अगर आपको डिटेल्ड इसकी समरी जाननी है तो मैंने पिछली वीडियो में जो अनुराग कश्यप पे इसकी फिल्म का एडेप्टेशन बताया था उसमें बताई थी, या फिर आप खुद से भी, अच्छी बुक है यार, पढ़ सकते हो, या डिटेल्ड समरी कहीं से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। तो अब अगर इस पर करण जौहर अडेप्ट करके अपने स्टाइल में फिल्म बनाने लगे तो वो कैसे बनाएगा। सबसे पहले तो ये जो रस्कोलिकोव है उर्फ राहुल उर्फ रस्कोलिकोव जो है वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा होगा अपने घर से दूर, और इंग्लैंड में बहुत ही गरीब होगा वो राहुल, जैसे कि हमारी ओरिजिनल नॉवल में था। लेकिन वो गरीब कैसे हुआ कि उसके पास केवल एक विला और 2-3 ही गाड़ियाँ हैं बेचारे के पास। एक विला है, 2-3 गाड़ियाँ हैं, इतना गरीब है। और जब वो दूसरे लोगों को देखता है कि वो उससे ज़्यादा फाइनेंशियल बेटर कंडीशन में है तो उसे भी ऐसे ही बुरा लग रहा होता है राहुल उर्फ रस्कोलिकोव को। तो वो देखता है कि एक लेडी जो है वो सामान गिरवी रख के चीज़ें देती हैं, तो इसने भी अपना एक गाड़ी गिरवी रखी होती है, क्योंकि इसके पास दूसरी गाड़ियों में भरवाने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं होते हैं। तो ये गाड़ी गिरवी रख देता है उसके पास और पेट्रोल भरवाता है बाकी गाड़ियों में। तो ये प्लान करता है कि अब ये जो लेडी है ये तो बहुत क्रूल है, अब मुझे ये जो लोगों का सामान जब्त कर देती है, काइंडनेस नहीं दिखाती है, इस लेडी को हम बोल देते हैं मिसेस ब्रेगेंजा। मिसेस ब्रेगेंजा जो है, जो ये लेडी लोगों का सामान जब्त कर लेती है, गिरवी लेके सामान देती है। तो ये करता है कि अब तो मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा, जैसे कि ओरिजिनल नोवेल में भी वो प्लान करता है। तो ये प्लान करता है, हथौड़ा उठाता है, ये हथौड़ा उठाता है सुबह सुबह और उसके घर तक पहुंच जाता है, जैसे कि ओरिजिनल नोवेल में भी गया था। उसके घर जाके एंड उसकी डोरबेल बजाता है। जब वो डोरबेल खोलती है तो ये कहता है ये उसके घर के अंदर चला जाता है कि मुझे कुछ बात करनी है, और अंदर जाके ये हथौड़े से सबसे पहले तो उसके घर की कील ठोक के और हथौड़ों को वहीं रख देता है, और उससे कहता है कि मिसेस ब्रेगेंजा यू आर ब्लडी बिच, कुत्ती कमीनी, बिकॉज दैट इज़ द मैक्सिमम क्राइम जो करण जौहर का कैरेक्टर कर सकता है किसी भी फिल्म में। कुछ गेइश टाइप के कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर होते हैं। सो हैविंग सेड दैट, तो वो उसे बोल देता है कि तू ब्लडी बिच, कुत्ती कमीनी औरत हो, और कह के एकदम से डर के सीढ़ियों से भागने लगता है। उसे लगता है कि आप कोई किसी ने सुन तो नहीं लिया, कोई उसके घर तो नहीं बता देगा। ये एकदम से डर के आके अपने छोटे से विला में आके छुप जाता है, और इसे डर लग रहा होता है, इसे फीवर आने लगते हैं, इसे हेलुजिनेशन आने लगते हैं, ये सेल्फ आइसोलेशन में चला जाता है कि किसी ने अगर सुन लिया कि उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया है कि उसने एक औरत को ब्लडी बिच, कुत्ती कमीनी बोल दिया है, और अगर उसके घर पे पता चल गया तो उसके साथ कितना बुरा हो सकता है। तो वो डर रहा होता है, कोई बाहर निकलता है, कोई लोग उसे ऐसे 1 सेकंड को आई कॉन्टैक्ट भी बनाता है, तो इसे लगता है शायद इसे पता चल गया कि मैंने मिस ब्रेगेंजा के साथ कितना बड़ा क्राइम किया है। तो ये डर डर के जी रहा होता है, जस्ट लाइक ओरिजिनल नोवेल जब वो क्राइम करके जी रहा होता है तो इसकी सोल सफ़र कर रही होती है। तो इसे अंजलि उर्फ सोनिया का कैरेक्टर मिलता है, जो कि ओरिजिनल नोवेल में एक प्रोस्टिट्यूट थी और अपना जिस्म बेचती थी, अपनी गरीबी, अपनी फैमिली की को पैसे सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली अपना जिस्म बेचती थी वो। बट करण जौहर की मूवी है, इतना डार्क जाएंगे नहीं। तो इसमें वो क्या करती है, इसमें वो फूल बेचती है, उसकी फूलों की एक छोटी सी दुकान है। जब ऐसे ही रैंडमली ये घूम रहा होता है सड़कों पे, इसे नींद नहीं आती है रातों को कि इसने इतना बड़ा क्राइम कमिट कर दिया है, एक औरत को कुत्ती कमीनी बोल दिया है। तो ये जब उसकी फूलों की दुकान के सामने से गुजरता है तो उसे देखते ही प्यार हो जाता है, और फिर अचानक से ये लोग स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाते हैं, और साड़ी और कुर्ता पहन के ये लोग डांस करने लगते हैं, और इनके पीछे 400-500 डांसर आ जाते हैं, और ये गाना गाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। स्लो मोशन में उसकी साड़ी उड़ रही है हीरोइन की, हीरो जो है बाहें फैला के सारे एकदम सिंक ऑर्डर में डांस कर रहे हैं, और ड्रीम सीक्वेंस चलता है। ये अच्छा अपना गाना गाते हैं, कोई मिल गया गाना गाते हैं लोग। तो फिर गाना खत्म होता है तो इसे लगता है कि हाँ मुझे प्यार हो गया इससे, मुझे इससे जाके बात करनी। अभी भी ये सफरिंग में है, अभी भी ये सफ़र कर रहा है, इसकी सोल सफ़र कर रही है। ये उभरा नहीं है जो इसने क्राइम कमिट किया है, मिसेस ब्रेगेंजा को इतनी गंदी बात बोली है, इतना तगड़ा क्राइम किया है उसके साथ। तो ये उसके साथ जाके बात करने लगता है, उसके 1-2 बार फूल खरीदता है।
तो कनेक्ट करने लगता है उससे, अपनी चीज़ें वो इससे शेयर करने लगती है कि कैसे वो भी सफ़र कर रही है, अपनी मर्ज़ी से वो फूल नहीं बेच रही है, वो तो कुछ और करना चाहती है बट वो सफ़र कर रही है, तो वो अपनी चीज़ें शेयर करती है। तो अपनी चीज़ें शेयर करती है और इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है, फिर एक और गाना स्टार्ट हो जाता है। अभी ये लोग कहीं दूसरी यूरोपियन कंट्री में, किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं और वहाँ पे सड़कों पे डांस करने लगते हैं। इनके पीछे अचानक से फिर से 200-300 डांसर आ जाते हैं और फिर से बारिश होने लगती है। बारिश में वो साड़ी का पल्लू कभी इधर करके उधर करके डांस कर रही है, ये भी उसके पीछे डांस कर रहा है, उसके साथ डांस कर रहा है। इन दोनों का किसिंग सीन हो जाता है, रसकोलिकोफ उर्फ राहुल और सोनिया उर्फ अंजलि का। तो ये दोनों गाने में ही कन्फेस कर देते हैं, उनका प्यार वगैरह हो जाता है। तो ये इससे बताता है कि मैंने एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर रखा है और मुझे कभी भी पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, जितना बड़ा मैंने क्राइम कर रखा है। रसकोलिकोफ उर्फ राहुल बताता है इससे। तो ये कहते हैं कि तुम्हें कन्फेस करना चाहिए, बट ये रेडी नहीं होता है कि पुलिस स्टेशन में जाके कन्फेस करने के लिए अपने क्राइम के लिए, कि इतना बड़ा क्राइम किया है इसने। तो ये फ़िलहाल इसे प्यार हो जाता है, तो ये इसके घर पे इसकी माँ से बात करने के लिए जाता है। अब ट्विस्ट ये आता है करण जौहर की क्राइम एंड पनिशमेंट इस फिल्म में कि वो जो इसकी माँ है सोनिया की, वो मिसेस ब्रिगेंजा ही होती है। और वो जब इसे देखती है कि ये उसकी बेटी से प्यार करता है, तो वो तो इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है। इसने तो उसके साथ इतना बड़ा क्राइम कर रखा होता है ना, तो वो इन दोनों को अलग कर देती है कि तू इसके साथ नहीं रहेगी, और उसे खींच के ले जाती है। उसे खींच के ले जाके इंडिया वापस ले आती है। मिसेस ब्रिगेंजा इंडिया वापस ले आती है कि इसके साथ 1 मिनट नहीं देख सकती मैं तुझे। तो फिर यहाँ पे रसकोलिकोफ पहले से सफ़र कर ही रहा था एक इतना बड़ा क्राइम करके, अब उसकी याद में सफ़र करने लगता है, सोनिया उर्फ अंजलि की याद में। और वहाँ पे अंजलि भी सफ़र कर रही है और इसे लगता है कि सोनिया ने इससे जाते हुए बात भी नहीं की, तो ये सफ़र कर रहा है। फिर एक सैड गाना आ जाता है, ये रो रहे हैं दोनों कैरेक्टर बेड पे लेट लेट के, तकिए को बाजुओं भर के, कि तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब। तो ये गाना ख़त्म होता है। तो उसका फ्रेंड जो होता है उसे मोटिवेट करता है कि तुझे जाना चाहिए, इंडिया जाना चाहिए तुझे। ये कहता है कि मैंने तो बहुत बड़ा क्राइम कर रखा है, वो क्यों शादी कराएगी अपनी बेटी की, नहीं 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 नहीं, तुझे जाना चाहिए इंडिया में उसे पाने के लिए। रसकोलिकोफ उर्फ राहुल जो है वो बिना किसी लोकेशन के, बिना किसी पते के, एग्जैक्ट उसी सेम लोकेशन पे, उसी पंजाब के गाँव में आ जाता है जहाँ पे सोनिया उर्फ अंजलि की शादी है, उसकी माँ उसे लेके आ गई है उसकी यहाँ पे पंजाब के गांव में शादी कराने के लिए। बिना लोकेशन के यहाँ पे आ जाता है और लोकेशन पे आके जिस लड़के से अंजलि और सोनिया की मिसेस ब्रिगेंजा उसकी माँ ने शादी तय की है, उस पर कुछ गुंडे अटैक कर रहे होते हैं। और ये जो कैरेक्टर है रसकोलिकोफ उर्फ राहुल का, वो गुंडों को मार के भगा देता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ये जो दूल्हा होने वाला है उसका, अंजलि उर्फ सोनिया का, तो वो दूल्हा खुश होकर उसे अपने घर ले जाता है कि मेरी शादी में चल, मेरी शादी का माहौल है, वहीं रहना है तुझे। तो मिसेस ब्रिगेंजा इसे देख के कुछ कहती तो है नहीं, बट इग्नोर करने लगती है और अंजलि इसे देखती है। अंजलि और सोनिया जब इसे पहली बार देखती है, फिर से इनका एक गाना शुरू हो जाता है, फिर से इनके पीछे 300-400 डांसर आ जाते हैं, फिर से उसके दुपट्टा उड़ रहा है और ऐसे बालों को स्लो मोशन में घुमा रही है और ये उसके साथ एकदम सिंक वे में डांस कर रहे हैं सारे डांसर। और वो इसके गले लग जाती है कि रसकोलिकोफ तुम आ गए, तुम आ गए रसकोलिकोफ, तुम आ गए रसकोलिकोफ, मुझे यहाँ से ले चलो रसकोलिकोफ। कि अभी नहीं सोनिया उर्फ अंजलि, अभी नहीं, अभी पहले मुझे तुम्हारी माँ के साथ जो मैंने क्राइम किया है मुझे उसका पनिशमेंट करना है, मुझे उन्हें मनाना है। तो ये क्या करता है रसकोलिकोफ, क्या करता है, वो आंटी, वहाँ पे आंटी होती है काफ़ी सारी, घर का शादी ब्याह का माहौल है तो 25-30 आंटियाँ हैं वहाँ पे, उनके साथ घुल मिल जाता है, सबका पसंदीदा बन जाता है। औरतों वाले काम करने लगता है, सब्जी काटने लगता है और सब्जी काट के लड्डू बनाने लगता है हलवाइयों के साथ मिलके। शादी की भागदौड़ संभाल लेता है, जिस लड़की से प्यार करता है उसी की शादी की भागदौड़ संभाल लेता है। अपने पनिशमेंट के लिए वो एक स्क्रैप बुक बनाता है कि जिस पे उसने आंटी आई लव यू लिखा होता है, मिसेस ब्रिगेंजा आंटी आई लव यू, उसे 100 बार लिखा होता है और उस पर स्टिकर वगैरह लगा के, फोटो चिपका के एकदम से सजा रखा होता है, मोर का पंख वंख लगा के। और वो गिफ्ट उसकी टेबल पर रख देता है मिसेस ब्रिगेंजा से, क्योंकि दोनों कैरेक्टर भी बात नहीं कर रहे हैं ना कि उसे वो दे दी थी गाली, तो वो उसे ग्रीटिंग कार्ड को, स्क्रैप बुक को फाड़ के फेंक देती है गुस्से में। अभी भी सारी वो जो आंटी होती हैं वो कहती है कि अरे तूने इतना अच्छा स्क्रैप बुक क्यों फाड़ दिया, पता नहीं किस बेचारे ने दिया था तुझे। तो वो इग्नोर कर देती है
और ये राहुल सैड है, राहुल उर्फ रसकोलिकोफ सैड है, तो सोनिया उर्फ अंजलि आके उसके कंधे पे हाथ रखती है। इनका फिर से एक गाना शुरू हो जाता है, फिर से 200-300 डांसर इसके पीछे आ जाते हैं और फिर से डांस करने लगते हैं। फिर से वो हीरो बाहें फैलाता है, हीरोइन गले लगती है, बालों को ऐसे झटकती है स्लो मोशन में, और इनका गाना गाना खत्म हो जाता है। ये लोग लिपटा चिपटी कर रहे हैं उसी घर में और किसी को पता भी नहीं चल रहा है, सब शादी की तैयारियों में है। हीरो क्या करता है, फिर से एक कोशिश करता है, वो इस बार हलवा बनाता है गाजर का, मिसेस ब्रिगेंजा को खुश करने के लिए, अपना पनिशमेंट करने के लिए क्राइम के लिए। तो वो हलवा जल जाता है, तो हलवा जल जाता है, तो वो जब देता है उसे हलवे को, तो सारी आंटियाँ उस हलवे की तारीफ़ करती हैं जले हुए की, कि भले ही जल गया हो, प्यार का स्वाद है इसके अंदर। तो मिसेस ब्रिगेंजा कहती है, वो अभी भी हटा देती कि हाँ ये भी कोई हलवा है। मिसेस ब्रिगेंजा अभी भी नहीं मान रही है, भाव खा रही है 60 साल की बुढ़ी, तो वो अभी भी नहीं मान रही है, जो इसने क्राइम किया है उसका अभी भी पनिशमेंट नहीं हो रहा है। अंजलि क्या कहती है कि तुम्हारा पनिशमेंट ऐसे नहीं होगा, तुम्हारा स्पिरिचुअल रीबर्थ की ज़रूरत है। कि अच्छा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि DDLJ देखो या फिर चांदनी देखो, जिसमें हीरो हीरोइन सिल्क की साड़ी पहन के स्विट्ज़रलैंड में डांस करते हैं, वो वाली स्टोरीज़ देखो और लोगों को दिखाओ वो मिसेस ब्रिगेंजा की फेवरेट फिल्म है, तो वो तब खुश हो जाए तुमसे। तो वो सबको एक वहाँ पे स्क्रीनिंग रख देता है आंटियों के बीच में, और वहाँ पे DDLJ चला देता है। तो पहली बार मिसेस ब्रिगेंजा के चेहरे पे स्माइल आती है, वो खुश होती है कि राहुल ने ये किया है, बट अभी भी उसने माफ़ नहीं किया है, पनिशमेंट नहीं हुआ है इसका। तो फिर क्या करता है कि हीरो अंताक्षरी खेलने लगता है सारी आंटियों के साथ में, और अंताक्षरी खेलते खेलते हीरो साड़ी पहन के डांस करने लगता है। कि शायद अब मिसेस ब्रिगेंजा खुश हो जाए, लेकिन मिसेस ब्रिगेंजा अभी भी खुश नहीं होती। अचानक से अंजलि उर्फ सोनिया की शादी की डेट आ जाती है, और उसकी शादी की डेट है, और ये जो रसकोलिकोफ उर्फ राहुल है वो सोनिया को तैयार कर रहा है, वो साड़ी वगैरह पहना के उसका मेकअप कर रहा है उसे शादी की स्टेज तक ले जाने के लिए। हीरो भी रो रहा है, रसकोलिकोफ रो रहा है, और रोते रोते उसे साड़ी पहनाते हुए उसका मेकअप कर रहा है। सोनिया भी रो रही है मेकअप कराते कराते, और अचानक से इन्हें याद आता है स्विट्जरलैंड में जब ये डांस करते थे और गाना गाते थे। ड्रीम सीक्वेंस में फिर से गाना आ जाता है, फिर से इनके पीछे 300-400 डांसर आ जाते हैं, और ये डांस कर रहे हैं रसकोलिकोफ और सोनिया, कि तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। तो बना तो रहा है अब ये दुल्हन मेकअप करके, तो ये मेकअप करके रो रहा है, मेकअप करके तैयार करता है और उसे हाथ पकड़ के स्टेज तक लेके जा रहा है। रसकोलिकोफ रो रहा है, सोनिया रो रही है, लेकिन दूल्हा खुश है और बाकी सारे लोग खुश हैं। ये स्टेज पे उसे लेके जाता है, और अचानक से कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। ये बहुत बुरी तरह रो रहा है। इसका दोस्त आके इसके कंधे पे हाथ रखता है कि कोई बात नहीं भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। तो सोनिया जो है वो जा रही है स्टेज पे जाके उसके गले में माला डालने वाली होती है, वो जो दूल्हा है वो दूल्हा उसे रोक देता है कि बहन की लवड़ी, चुम्मा चाटी उसके साथ कर दी है, यहाँ मेरी गैल करना आ रही है। मतलब वो उसे रोक देता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम रसकोलिकोफ उर्फ राहुल से प्यार करती हो, और अगर कोई दूल्हा बन सकता है, अगर कोई तुमसे सच में सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो रसकोलिकोफ है, और रसकोलिकोफ भी तुमसे शादी कर सकता है। अंजलि जाके एकदम से रसकोलिकोफ के गले लग जाती है, रसकोलिकोफ भी उसके गले लग जाता है। सभी लोग खुश हैं, सभी लोग अपने आंसू पूछ रहे हैं, खुशी में सबके आंसू आ गए हैं। लेकिन गले मिलने के बाद रसकोलिकोफ और सोनिया की नज़र किसी को ढूंढ रही है, मिसेस ब्रिगेंजा वहाँ पे नहीं है। तो ये लोग सैड हो जाते हैं कि अचानक से पीछे से किसी की तालियों की आवाज़ आती है कि मैं तो जानती थी कि अगर कोई सच्चे दिल से मेरी बेटी से प्यार कर सकता है वो रसकोलिकोफ उर्फ राहुल ही है, कि भले ही तुमसे क्राइम हो गया हो, लेकिन अगर क्राइम को किसी चीज़ से प्रायश्चित किया जा सकता है तो वो प्यार है। वो प्यार मैंने तुम्हारे दिल में देखा है, जिस तरह से तुम DDLJ फिल्म देखते हो, जिस तरह से तुम गाजर का हलवा बनाते हो, जिस तरह से तुम साड़ी पहन के औरतों की तरह डांस करते हो, तुम ही सच्चे दिल से मेरी बेटी से प्यार करते हो, शादी कर सकते हो। सब लोग अचानक से खुश हो जाते हैं, सब लोग ताली बजाने लगते हैं, ये फिर से एक दूसरे को हक करते हैं, और फिर से गाना शुरू हो जाता है और उनकी शादी होने लगती है। फिर से लास्ट में गाना आ जाता है। तो दैट वुड बी द क्राइम एंड पनिशमेंट एडेप्टेड बाय करण जौहर। कोई भी नॉवल हो, कोई भी जॉनर हो, करण जौहर अगर अडेप्ट करेगा तो वो रोमांटिक फिल्म ही बना देगा। सो या दैट इज़ माई टेक।